यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का मैं तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि है ये अंकुरित मूंग और चना, और साथ में है खीरा। और तो खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह को अच्छे से साफ़ करके छील के और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। और कट करने के बाद उसी में मिक्स करके नमक वगैरह, नींबू वगैरह डाल करके मिक्स करके तब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और इधर ब्रेकफास्ट बनाते बनाते इधर आ गए हैं आरओ वाले भैया। तो वो थोड़ा सा उसका चेंज करना था, आरओ को ठीक करना था, तो वही सब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इधर बाहर में ही आ करके अपना पंखे में बैठ करके नाश्ते का तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बहुत लेट हो गई, नाश्ते के समय में ही ये आरओ वाले भैया आ गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी नहा धोआ करके और नाश्ता ये कर ली हूँ। नाश्ता वगैरह हो गया है। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे। अब ये मैं दोपहर की लंच थाली की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा ना थोड़ा सा भिंडी बचा हुआ था, जो कि मैं रख के फ्रिज में ना भूल गई थी। मतलब जब रखी थी तब मुझे लगा था कि चलो एक दिन है, थोड़ा सा आलू वगैरह कुछ मिक्स करके और बना लूँगी। लेकिन बाद में फिर सब्जी वगैरह आ गया इतना, तो ये नीचे दब गया और ये मतलब इसको मैं भूल गई कि मेरे पास भिंडी भी रखा हुआ था। तो फाइनली आज मुझे ये मिला है, जो काफ़ी दिन हो गया था। लेकिन ये मतलब इसको ना अच्छे से मैं बैग में कवर करके रखी थी, जिसके चलते ना इतने दिन बाद भी, मतलब लगभग ये 10 से 15 दिन हो गया होगा भिंडी रखे हुए। लेकिन अभी भी बिल्कुल मतलब हरा है, सही है, ख़राब नहीं हुआ है बिल्कुल। इसका कारण है कि इसको मैं मतलब मॉइस्चराइज़र जो बनता है ना, उसको सोखने वाले बैग में मैं रखी थी, बढ़िया से रखा हुआ था, जिसका परिणाम है कि इतना दिन बाद भी मुझे ये भिंडी सब्ज़ी बनाने लायक मिल गया है। तो चलिए आज इसी को मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो इसे अब मैं धोने के बाद अच्छे से कट कर ली हूँ। कट करने के बाद इसके साथ में 2 प्याज कट कर ली हूँ, और साथ में कढ़ाई वगैरह गरम करने के बाद मैं इसमें तेल डाल दी हूँ, और तेल में जीरा डाल दी हूँ। जीरा कड़क गया है तो फिर मैं प्याज डाल के और भिंडी भी साथ में डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद मेरे पास वो पनीर मसाला, मतलब पता नहीं क्यों बार बार बच जाता है, तो मैं वही डाल करके आज भी भिंडी बना लूँगी। तो चलिए, भिंडी तो झटपट भिंडी उधर मैं बिठा दी हूँ, बन रहा है। और इधर मैं दही जमाई थी, जो कि फ्रेश दही है, तो इसमें से जामन में निकाल के रख ली हूँ, और बाकी का मैं रायता बना लूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी है, रायता हो जाएगा, और उधर दाल और चावल भी हो गया है, सीटी लगा ली हूँ। तो फटाफट दाल को फ्राई वगैरह कर लेंगे, रायता बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लंच थाली सर्व कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं रायता बनाने के बाद दाल फ्राई करूँगी, और उसी बीच में कुछ हमारे बर्तन वगैरह भी हैं। तो जैसे कि मैं बताई कि आरओ वाले भैया आ गए थे, तो मुझे काम करने में नहीं बन रहा था। तो फिर वो जब चले गए हैं ना, तो फिर मैं देर हो गया था, क्योंकि मैं फिर दोबारा से साफ़ सफाई की, फिर मैं भी फ्रेश हुई, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं बर्तन वगैरह छोड़ दी, सोची कि चलो लंच करने के बाद फिर साथ में जो बर्तन होगा सारा धुल जाएगा। तो उसी बीच में मेरा थोड़ा बर्तन है, तो वो सब भी मैं धो रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से भिंडी और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें बेसिक मसाला वही नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और बाकी जो हमारा ग्रेवी बचा हुआ है पनीर का, उसी को डाल करके मैं सिंपल सा बना रही हूँ। कोई इसमें विशेष कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैं बताई कि पहले मेरा पनीर का ग्रेवी बच रहा है, पनीर बनाई थी वो, तो वो ख़त्म नहीं हो रहा था। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा तेल मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं, तो जिसके चक्कर में अब पनीर बनाओ तो बिल्कुल सिंपल बनाने में भी नहीं बनता है, तो उस चक्कर में कुछ थोड़ा बहुत तो डालना पड़ता है। तो क्या होता है, पनीर चून जाता है उसमें से, और मेरा ग्रेवी बच जाता है। तो उसी ग्रेवी को फिर से मैं रीयूज कर रही हूँ यहाँ पे भिंडी में डाल के। तो अब दोनों मेरा इस बहाने भिंडी भी ख़त्म हो जाएगा और ग्रेवी भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक अच्छा सा सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गया है, जो कि नहीं लग रहा है कि ये बचा हुआ सामान काम में लाया गया है। तो चलिए, इधर फटाफट थोड़ा सा बर्तन है, इसको भी मैं फटाफट धो लेती हूँ। तब तक उधर मेरा सब्ज़ी भी अच्छे से हो रहा है, और चावल में भी सीटी वगैरह लग रहा है, दाल चावल में। फिर मैं उसके बाद दाल फ्राई कर लूँगी, और फिर थाली सर्व करती हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं
थोड़ा सा मिष्टू का डांस भी दिखाऊंगी, वो कितना कमाल करती है। और बहुत अच्छा लगा है, छोटा सा क्लिप है वो मैं डाल दी हूँ कि आप लोग भी देख लीजिएगा। और फटाफट इधर से जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसको मैं धो लेती हूँ, मांज ली थी बीच बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिल जाता था। मतलब किचन में रहती हूँ तो पैरेलल काम चलते रहता है, जो भी काम आता है सबको ख़त्म करते हैं। जैसे कि सब्ज़ी बिठा दिए, उसके बाद जो थोड़ा सा ब्रेक मिलता है उसमें आटा गूँथ लिए, आटा गूँथ के रख दिए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो बर्तन वगैरह कुछ है तो वो धो लिए। तो हम लोगों का इसी तरीके से काम चलता है। और एक साथ ऐसा नहीं है कि एक काम लेकर के बैठे हैं तो अब एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा उतना ही टाइम में हमें सब चीज़ देखना होता है। तो फटाफट करके जैसे कोई भी चीज़ गैस पे चढ़ा हुआ है तो उस बीच में टाइम मिल रहा है तो उसमें बाकी किचन की मतलब सामान ही अरेंज करके रख देते हैं, क्योंकि खाना बनाते समय पूरा फैल जाता है तो उस सबको अरेंज करके फिर से रखना भी होता है। तो इस तरीके से काम को ख़त्म करते हुए फिर से मैं आ गई हूँ। अब मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ और देखिए मेरा चावल में भी सीटी लग गया है। तो इधर छोटकू सा सस्पेन बिठा दी, गर्म होने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं घी डालूँगी। तेल पहले इसलिए मैं डाल देती हूँ कि बोलते हैं घी को नहीं जलाना चाहिए, ऐसा बोलते थे पुराने लोग। तो बस वही मेरे दिमाग में रहता है, तो मैं पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के उसके बाद घी डाल देती हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि घी का स्वाद आ जाता है और घी जलता भी नहीं है। तो बस एक बस दो काज हो जाती है मेरी। तो इस तरीके से। और आप बोलिएगा कि मैं चाकू से चलाती हूँ, तो एक्चुअली ये छोटकू सा जो है ना, तो मेरे हाथ में चाकू तो रहता ही है हर समय। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक दूसरा मैं स्पून निकाल के लाऊंगी तब तक मेरे हाथ में जो रहता है उसी से मैं चला देती हूँ। तो डोंट माइंड फिर से मैं चला रही हूँ। तो चलिए आगे। मैं एक्चुअली इसमें जो थोड़ा सा मतलब एक टमाटर मैं दाल में डाल देती हूँ, तो उसको ना अगर ऐसे भी डाल देते हैं, मतलब बिना टमाटर को फ्राई किए हुए भी डाल देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर टमाटर जो डालती हूँ ना उसको भी लेके इसी में प्याज में, जब प्याज मेरा भुन जाता है गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो उसी में डाल करके मैं उसको भी फ्राई कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, टमाटर का जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाता है, तो थोड़ा दाल और टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से देखिए इधर मैं प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ और इधर मैं फिर रायता भी ले आई हूँ। तो इसमें प्याज मैं डाल दी हूँ। अब इसमें जीरा पाउडर और काला नमक डाल करके और इसमें बूंदी डाल करके मिक्स कर लूँगी। और इधर देखिए जब प्याज मेरा ब्राउन हो गया है तब मैं इसमें से टमाटर निकाल करके और उसको भी साथ में अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी, तो वो एक सोना सोना थोड़ा सा अच्छा लगता है प्याज, वो कच्चापन जो होता है ना। एक्चुअली ना मेरा क्या है ना, मुझे टमाटर डाला हुआ दाल नहीं पसंद है बिल्कुल। टमाटर का जो टेस्ट आता है ना और या उसका फिर बीज आता है ना मुंह में, तो पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं क्या, और स्वामी जी को है कि उनको बिना टमाटर डाले हुए उनको पसंद नहीं आता है। तो अब दोनों को मतलब दोनों को सेट करने के चक्कर में मुझे इतना तिक्रम करना पड़ता है कि टमाटर को भी फ्राई करते हैं। तो अब देखिए सबका अपना अपना पसंद होता है, तो किसी को ये भी नहीं कर सकते कि हाँ टमाटर मैंने डालूँगी मुझे नहीं पसंद है, या फिर वो भी ये चाहते हैं नहीं है कि मतलब मेरे चलते इसे खाना ना पसंद हो। तो दोनों का बीच का मैं रास्ता निकाल ली हूँ और इस तरीके से मैं टमाटर को भून लेती हूँ ना, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं लगता है उसके बाद। और फाइनली रायता में बूंदी डाल करके अब रायता मेरा रेडी हो गया है खाने के लिए। तो चलिए इसको तब तक साइड रखते हैं और इधर दाल में तड़का डाल करके लगा करके और थाली सर्व कर लेते हैं।
कर रहे थे तो हमारे साथ ये मिष्टू भी कर रही थी, ये अपना खाना खा रही थी। तो खाना पीना खाने के बाद इसको भी खेलने का मन किया है, तो देखिए कितना मस्ती से खेल रही है। और अरे बाप रे वो पूरा खड़ी हो जाती है दो पैर पे। जादूगर नहीं है तुम। उधर कहाँ, उधर कहाँ, कहाँ उधर, उधर कहाँ चली? क्या ढूंढती है पता नहीं। और इसके बाद आम वाले भैया आ गए हैं, तो इधर चलिए आम भी 100 का 2 किलो दे रहे हैं, तो आम भी ले लेते हैं।